उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धवलपुर में चंदा नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। उसके पिता खेतों में काम करते करते बीमार हो गए थे और कुछ साल पहले चल बसे थे। माँ सावित्री खेतों में मजदूरी करती थी और चंदा घर संभालती, जानवरों को चारा डालती और अपने भाइयों की देखभाल करती थी। घर कच्ची मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी, लेकिन चंदा की आंखों में एक उज्जवल सपना था। स्कूल जाना उसके लिए एक सपना बन गया था। हर रात जब गांव में अंधेरा छा जाता और बिजली चली जाती, चंदा अपनी झोपड़ी के सामने नीम के पेड़ के नीचे लेट जाती और तारे गिनती। उसकी आंखों में चमक होती, जैसे वो तारों से कुछ कहना चाहती हो। चंदा ने आकाश की ओर देखकर कहा, तुम सब कितने सुंदर हो, काश मैं तुम्हारे बीच रह पाती। तुम चमकते हो और मैं बस अंधेरे में जीती हूँ। चंदा की माँ बाहर आती हैं और कहती हैं, बेटी सपना देखना मत छोड़ना। तारे दूर हैं पर उनका उजाला हर किसी तक पहुँचता है। हो सकता है एक दिन वो तुम्हारे पास भी पहुँच जाए। उस रात चंदा को एक अजीब सपना आया। वह एक सुनहरी घाटी पे खड़ी थी जहाँ से आकाश करीब से दिख रहा था। अचानक एक प्रकाश का गोला उसके सामने प्रकट हुआ और उसमें से एक आवाज आई, चंदा हमें तुम्हारी जरूरत है। सितारों का घर अंधकार में डूब रहा है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? चंदा चौंक कर बोली, लेकिन मैं तो बहुत गरीब लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा दिल सच्चा है और सच्चे दिल की रोशनी किसी तारे से कम नहीं होती। अचानक उसकी हथेली में एक सुनहरी धूल चमकने लगी। अगली शाम जब वह उसी पेड़ के नीचे बैठी थी, हवा अचानक भारी हो गई और एक तेज रोशनी के साथ एक विशाल सुनहरे पंखों वाली चिड़िया उसके सामने उतरी। चिड़िया ने चंदा से कहा, चंदा मैं नक्षत्र पक्षी हूँ, मैं तुम्हें सितारों के घर ले जाने आई हूँ। ये सुन के चंदा ने कहा, तुम बोलती हो और मैं तुम्हारे साथ आसमान जाऊं? तभी माँ झोपड़ी से बाहर आई। शायद उसे सब पता था। माँ ने कहा, जा बेटी, जब पूरी दुनिया अंधेरे में हो तब किसी को तो रोशनी बनने जाना होता है। चंदा ने माँ को गले लगाया और कहा, मैं लौट कर आऊंगी माँ, और इस बार खाली हाथ नहीं। नक्षत्र पंछी की पीठ पर बैठते ही वह आसमान की ओर उड़ चली। बादलों को चीरते, तारों की लहरों को पार करते हुए वे एक अद्भुत जगह पे पहुंचे, जहां आकाश का सबसे चमकदार कोना था। ये था सितारों का घर। वहां 4 तारे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। टिंकू शरारती, रावी गंभीर, मीरा बुद्धिमान और जून डरपोक। तभी टिंकू बोला, तो तुम ही हो चंदा, असली वाली? तुम्हें देखने का बेसब्री से इंतजार था। तभी रावी बोलता है, हमारे राजा तारा को धूम्र छाया नाम का एक अंधकार का राक्षस पकड़ कर ले गया है। वह तारा जो सारे तारों को संचालित करता था अब नहीं है और धीरे धीरे हम सब बुझते जा रहे हैं। मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा? चंदा को 7 आकाश द्वारों से गुजरना था। हर द्वार पर एक परी उसकी परीक्षा लेने के लिए बैठी थी। किसी ने बुद्धि की, साहस की और किसी ने करुणा की। पहले द्वार पर चांदी परी थी। उसने पूछा, यदि तुम्हारे पास एक रोटी है और 2 भूखे बच्चे हैं तो तुम क्या करोगी? चंदा ने बिना सोचे कहा, रोटी आधे आधे बांट दूंगी और खुद भूखी रहूंगी। चांदी परी मुस्कुराई और द्वार खुल गया। दूसरे द्वार पर अग्नि परी थी, जिसने आग के गोले फेंके और बोली, तुम्हारे साहस की परीक्षा है। चंदा ने आंखें बंद की और अपनी हथेली में सुनहरी धूल उड़ा दी। अग्नि परी ने कहा, तुम अच्छी और साहसी लड़की हो, जाओ तुम आगे जाओ। हर द्वार पर चंदा की अच्छाई, करुणा, ईमानदारी, हिम्मत और समझदारी की परीक्षा हुई और हर बार वो सफल रही। आखिरकार वो धुंध छाये के महल पहुंची। वहां एक गहरी काली गुफा थी जहाँ पे बहुत ही अंधेरा था और वहीं पे कैद था राजा तारा।
एक पिंजरे में। धूम्र छाया ने जैसे ही चंदा को देखा वो गरजते हुए बोला, तू क्या मुझे हराएगी छोटी सी लड़की? मैं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। चंदा ने शांत स्वर में बोला, तुम्हें हराने के लिए रोशनी चाहिए और वो मेरे दिल में है। चंदा ने वही सुनहरी धूल हवा में फेंकी। अचानक चारों तारे जो अब तक छिपे हुए थे वहां पर आ पहुँचे और अपनी ऊर्जा मिलाकर धूम्र छाया को घेर लिया। चंदा ने अपनी बात दोहराई, अंधकार वहां टिक नहीं सकता जहां सच्ची रोशनी हो। धूम्र छाया चीखा, बचाओ मुझे, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब तेरी मेरी मुलाकात होगी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तारा को आजादी मिल गई। राजा तारा ने कहा, चंदा, तू अब हमारी रक्षक है। तुझ जैसी साधारण बच्ची ने असाधारण कार्य किया है। अब तेरे गांव को रोशनी का वरदान मिलेगा। इतना कुछ होने के बाद चंदा ने नक्षत्र पंखी की पीठ पर बैठकर गांव लौटते समय देखा कि अब उसके आकाश में एक नया तारा चमक रहा था। वो उसका अपना तारा था। गांव में लौटकर चंदा को हर कोई देखने आया, लेकिन वो अब भी वही सादी लड़की थी। सिर्फ उसकी आंखों में असीम विश्वास और आकाश की चमक थी। सांझ ढल रही थी। नीम के पेड़ के नीचे चौपाई सजी थी। बच्चे सबसे आगे थे। चंदा माँ के पास बैठी थी और नक्षत्र पंखी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठी आकाश की ओर देख रही थी। बच्चे में सबसे छोटा मुन्ना बोला, चंदा दीदी, क्या सच में आप आसमान के पार गई थी? वहाँ कैसा लगता है? चंदा मुस्कुरा कर बोली, हाँ मुन्ना, मैं तारों के बीच गई थी। वहाँ की रोशनी किताबों के अक्षर जैसी थी। धीरे धीरे समझ आती हैं, पर हमेशा साथ रहती हैं। और एक बच्ची गौरी झुकते हुए पूछती है, क्या क्या वहाँ डर नहीं लगा जब राक्षस मिला? बहुत डर लगा गौरी, पर जब दिल में रोशनी हो तो डर टिक नहीं पाता। तभी वहाँ के मुखिया ने पूछा, पर तुझमें ऐसी ताकत कहाँ से आई? तू तो एक साधारण लड़की थी। चंदा गंभीर स्वर में बोली, मैं आज भी साधारण ही हूँ, बस मैंने अपने सपनों को कमजोर नहीं होने दिया। जब दूसरों ने कहा कि तू गरीब है, तो मैंने सोचा सपना तो अमीर है, यही ताकत थी। तभी चंदा की माँ बोली, बिटिया, अब तू मेरी बिटिया नहीं, अब सारे गांव की बिटिया है। चंदा की आंखें नम हो गई। चंदा धीरे से माँ से बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अब मैं इस गांव में स्कूल खोलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ यहाँ के बच्चे पढ़े और उनके जीवन में भी रोशनी आए। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहाँ वो बच्चों को न केवल अच्छा पढ़ाती बल्कि ये भी सिखाती, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, सपनों को कभी भी छोटा मत समझो। हर दिल के भीतर एक तारा है, बस उसे पहचानो और भरोसा रखो। इस तरह चंदा सितारों के घर के रक्षक और गांव की रोशनी बन गई।